हेलो स्टूडेंट, दिस इज अमलेश यादव, योर बायोलॉजी फैकल्टी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, आज हम चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 1 जो कि है मानव जनन, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने वाले हैं। जो कि आप यहाँ पर देखिए 10 प्रश्न लिखे गए हैं, 10 प्रश्न आप यहाँ से तैयारी कर लीजिए। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं तो। चलिए देर ना करते हुए बहुविकल्पी का सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है, स्त्री के अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में रहता है? तो स्त्री के अंतरोपण के समय हमेशा भ्रूण ब्लास्टुला अवस्था में रहता है। तो चलिए ऑप्शन खोजते हैं। ऑप्शन नंबर ए क लिखा है मोरुला, दूसरा ब्लास्टुला, गैस्टुला, न्यूरुला। तो ऑप्शन नंबर ख जो होगा इसमें सही होगा। ठीक, तो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर एंड्रोजन स्रावित होता है। हम आपको बता दूं तो एंड्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो हमेशा लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा ही स्रावित होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए लीडिंग कोशिका, दूसरा है सर्टोली कोशिका, तीसरा है स्पर्मेरिड्स द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर क सही है, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा ही होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? स्त्रियों में आवर्त चक्र सामान्यतः होता है। तो आपको पता होगा तो भी, अगर नहीं पता है तो भी, एक सामान्य स्त्री में अगर देखा जाए तो उनके पीरियड्स का जो चक्र होता है लगभग 28 से 29 दिनों के लिए होता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन लिखा है 10 से 12 दिन, यानी ये तो नहीं होगा। 28 से 29 दिन जो होगा, यानी ऑप्शन नंबर ख सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ग भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर घ भी नहीं होगा। जो होगा इसमें 28 से लेके 29 दिन सामान्य ये चीज़ें होती हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 4 की अगर बात करें तो लिखा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। ठीक, तो आप पढ़े होंगे इसमें। तो ऑप्शन नंबर क क्या लिखा है? सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, अधिवृषण द्वारा, ग दिया है जनन कोशिकाओं द्वारा, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा। तो इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा ही होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक, चलिए 5वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो ऑक्सीटोसिन मुख्यतः सहायता करता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है? दुग्ध उत्पादन में, शिशु जन्म में, मूत्र निर्माण में, और जो लिखा है युग्मक जनन में। तो आप अगर देख पा रहे होंगे तो आप बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए दुग्ध श्रावण में। कितने लोग सोच रहे होंगे कि ये दुग्ध श्रावण में मदद करता है कौन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो हम आपको बता दें कि ये जो दुग्ध श्रावण होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन मदद करता है दूध के उत्पादन करने में। ठीक है ना, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध का उत्पादन नहीं करेगा। दूध के उत्पादन में प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। शिशु के जन्म में, मूत्र के निर्माण में, युग्मक के जनन में, तो ये दोनों भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ख सही होगा। यानी शिशु के प्रसव में मदद करता है कौन? ऑक्सीटोसिन, यानी ऑप्शन नंबर ख सही होगा, शिशु के जन्म में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक होता है। तो ऑप्शन नंबर क विली, ऑप्शन नंबर ख ओविडक्ट, ऑप्शन नंबर ग फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर घ प्लेसेंटा। तो ना ही विली होती है और ना ही ओविडक्ट होती है, ना ही फैलोपियन ट्यूब होती है। आपका असली आंसर जो होगा घ नंबर सही होगा। यानी गर्भाशय के भ्रूण को पोषण देने वाला काम करता है प्लेसेंटा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 7। मादा में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी मादा में अंडाणु की जो उत्पादन होती है क्या कहलाती है? तो चलिए ऑप्शन नंबर दे देखते हैं। अंड जनन लिखा, ऑप्शन नंबर ख से जो है रजोदर्शन है, और ये ऑप्शन नंबर ग जो है कैशोर लिखा है, और घ इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन फिर देखिए, मादा में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मादा में क्या लिखा है? अंडाणु उत्पादन को हमेशा अंडाणु जनन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसमें सही होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 8। इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष जनन अंग नहीं है?
अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो भी ठीक है, पता लगा लेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको पता लगवा देंगे। तो चलिए देखिए क क्या लिखा है, शुक्राणु वाहिका। तो दोस्तों क्या लिखा है, प्रश्न जरा ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष जनन अंग का हिस्सा है, ठीक है ना, नहीं, इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष जनन अंग का हिस्सा है। जरा एक बार आइए देखते हैं, ऑप्शन भी पता चल जाएगा कि यह प्रश्न सही है कि गलत। पहला लिखा गया शुक्राणु वाहिका, ठीक, गर्भाशय, गर्भाशय नाल, अंडाशय। तो देखिए तीन चीजें तो कह रहा है कि मेल वाला सिस्टम है, यानी हमारा प्रश्न सही था, गलत नहीं है। हमने यहाँ पर सही प्रश्न लिखा, मनुष्य में पुरुष जनन अंग का कौन सा हिस्सा है, तो ना ही अंडाशय है क्योंकि अंडाशय मेल में होता है, और ना ही गर्भाशय क्योंकि ये भी मेल में होता है, और ना ही गर्भाशय नाल, ना ही गर्भाशय। तो यानी जो ऑप्शन नंबर क है शुक्राणु वाहिका सही होगी, क्योंकि शुक्राणु हमेशा मेल में ही बनते हैं। बाकी ये अंडाशय फीमेल में होता है, और ये हमने गलती से हो सकता है यहाँ पर इनको मेल बोल दिया था, कि मेल नहीं बल्कि फीमेल, यानी जो अंडाशय फीमेल में होगा, गर्भाशय फीमेल में होगा, गर्भाशय नाल भी फीमेल में होगा, जो खाली शुक्राणु वाहिका जो होगा मेल में पाया जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। शुक्राणु जनन नलिका में बिल्कुल बाहर के क्षेत्र में होता है, यानी जो शुक्राणु जनन नलिका होती है इसके एकदम बाहर के क्षेत्र में क्या पाया जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, छोटी रुधिर नलिकाएं लेकिन अंतराली कोशिकाओं का अभाव, कोशिकाएं जो टेस्टोस्टेरॉन स्रावित करती हैं, ग कोशिकाएं जो पीयूष ग्रंथि के एलएच द्वारा प्रेरित होती हैं, घ ख और ग दोनों। तो एक बात ध्यान दीजिए, जो ऑप्शन नंबर ए लिखा है छोटी रुधिर नलिकाएं लेकिन अंतराली कोशिकाओं का अभाव, तो ये तो नहीं होता है, क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है, शुक्र जनन नलिकाओं में बिल्कुल बाहर के क्षेत्र में, बाहर के क्षेत्र में कौन कौन होता है, तो एक ऑप्शन लिखा है कोशिकाएं जो टेस्टोस्टेरॉन द्वारा स्रावित होती है, ठीक, दूसरा कोशिकाएं जो पीयूष ग्रंथि के एलएच द्वारा प्रेरित होती हैं, यानी ख और ग दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर घ जो होगा इसमें सही होगा, क ख और ग। ठीक, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। शुक्रवाहिका पीयूष ग्रंथि से निकलकर किसमें खुलती है, यानी शुक्रवाहिका वृषण से नहीं, शुक्रवाहिका जो है वृषण से निकलकर किसमें खुलती है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी क क्या कह रहा है, प्रत्येक वृषण की पश्च सतह के साथ स्थित अधिवृषण, दूसरा प्रत्येक वृषण की अग्र सतह के साथ अधिवृषण में, और ग जो है वृषण जलिका में, जालक में, घ जो है वृषण पालिका में। तो ना तो प्रत्येक वृषण की अग्र सतह के साथ खुलती है, और ना ही वृषण जालक में, और ना ही वृषण पालिका में, यानी ऑप्शन नंबर जो ए लिखा है प्रत्येक वृषण की पश्च सतह के साथ स्थित अधिवृषण में खुलती है, ऑप्शन नंबर क सही है। तो दोस्तों ये थे जो सेकंड लेसन का 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। आप यहाँ से इसे तैयार कर लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसके आगे जो पार्ट नंबर 2 होगा उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिख के हम बता देंगे, आप वहाँ से तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।